जनाब सिकंदर अली राहपोटो। मेरा ताल्लुक सेवन शरीफ से है और पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी सेवन शरीफ वाले को इधर इस ऐवान में भेजा है। जनाब स्पीकर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, इस मुल्क में साफ व शफाफ इलेक्शंस के लिए और इस मुल्क के अवाम के मुआशी हुकूक के लिए जो जिद्दोजहद किया है वो आज से नहीं, हम 3 नस्लों से कर रहे हैं और हम हर फ़िरौन का, हर आमिर का, हर जालिम का मुकाबला करते हुए आ रहे हैं। सेवन जामशोरो रोड है। मेरी मुराद सईद साहब से 2-3 दफ़ा बात हुई है, जिसको कातिल रोड कहते हैं और तकरीबन हर महीने एवरेज ये है कि 25 से 30 बंदे फोत होते हैं। अगर एक्सीडेंट में जो बच भी जाते हैं तो अपाज हो जाते हैं। सिंध गवर्नमेंट ने 7 अरब दिए हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को। तो मेरी एक इल्तिजा होगी जितने भी मेंबर बैठे हुए हैं कि इस कातिल रोड के बनाने के लिए मुराद सईद साहब ज़रा गौर करें। पिछले बजट तकरीर में बोला था सेवन जामशोरो रोड जो कातिल रोड है, मुराद सईद साहब ने उसका मुझे वजाहत भी दी और काम भी शुरू हुआ। लेकिन सर अभी इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब बड़ा मुखालफत कर रहे थे कि लॉकडाउन का, तो बाकी जगह पे तो लॉकडाउन नहीं किया, लेकिन इस वक्त सेवन जामशोरो रोड पे बिल्कुल लॉकडाउन है, कोई काम नहीं हो रहा है। पिछले 8 साल से ये सेवन जामशोरो रोड है जिस पे डेली एक्सीडेंट होते रहते हैं और हज़ारों की तादाद में बंदे उधर फोत हो चुके हैं। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि ये रोड मुझे बताया जाए कब कंप्लीट होगा, मेरे हल्के के लोग कब तक मरेंगे। इस मसले को कमेटी में भेज दीजिए और रोड को देख लें और मेंबर साहब को बता भी दें कि कंप्लीशन टाइम कब है। जो 7 में से बाईपास की अशद ज़रूरत है, अभी काम चल रहा है। मैं कहता हूँ बराए मेहरबानी, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है, सिर्फ 7 का नहीं है, क्योंकि ज़ायरीन तो कलंदर लाल शाहबाज भी उधर आते हैं तो पूरे पाकिस्तान के ओवरऑल वर्ल्ड के आते हैं, तो इसको बाईपास दिया जाए। मेरे हल्के में एक कोटड़ी शहर है जहाँ सनअती जोन है, जहाँ 145 फैक्ट्रियाँ चल रही थी। जैसे ही ये तब्दीली सरकार आई है, तकरीबन 25 से 30 फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं। अब न ये फैक्ट्रियों बंद होने से मालकान को तो नुकसान हुआ, लेकिन अंदरूनी सिंध से जितने लोग आते थे, हज़ारों की तादाद में लोग बेरोज़गार हो चुके हैं। कि एशिया की सबसे बड़ी झील, पाकिस्तान की नहीं एशिया की, वो सेवन शरीफ में है, लेकिन 2 डिस्ट्रिक्टों में आती है, डिस्ट्रिक्ट जामशोरो और डिस्ट्रिक्ट दादू में, जहाँ 100 किस्म के परिंदे जो मुख्तलिफ इलाकों से मुल्कों से आते थे, वो 2090s के ज़माने में वापडा ने एक गंदा पानी डाल के उस मंसूर झील को तबाह और बर्बाद कर दिया है। उस पर मुशर्रफ दौर में काम शुरू हुआ था, जिस पे 100 अरब से ज़्यादा पैसे जो है न खर्च हो चुके हैं। मैं कहता हूँ उस पर भी एक JRT बनाई जाए और इंक्वायरी कराई जाए कि इसको कंप्लीट करें। सेवन शरीफ में चेयरमैन बिलाल भुट्टो ने इफ्तिताह किया है उस हॉस्पिटल का, जो कराची के सबसे बड़े हॉस्पिटल के मुकाबले में हॉस्पिटल है। न सिर्फ वो मेरे हल्के के बंदे उधर आते हैं इलाज के लिए, बल्कि सिंध और बलूचिस्तान और पंजाब के लोग भी उधर आते हैं उस हॉस्पिटल के लिए इलाज करने के लिए। आजकल टिड्डी दल ने इतना हमला किया है उधर कि उधर जितनी भी फसल थी वो तकरीबन तबाह बर्बाद हो गई है। मेरी ये गुजारिश होगी कि जो छोटे ज़मींदार हैं जिन्होंने कर्जा लिया है ज़रूरी बैंक से, जिस तरह मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो के दौर में ये कर्जा माफ़ हुआ था, तो ये अभी कर्जा माफ़ करें
मेरे डिस्ट्रिक्ट में 6 ऑयल एंड गैस कंपनी है जिसका मैं चेयरमैन भी हूँ। वहाँ के लोकल लोगों को एक नौकरी भी नहीं दी गई है। मेरे हलके के लोग मेरे से पूछते हैं कि आप जाते हो उधर तो आपने क्या किया है। मैं आज बजट स्पीच पे आपसे मुखातिब हूँ तो मुझे इस सवाल का जवाब दिया जाए कि इन 6 कंपनियों में ये मुलाजिम कहाँ से आए हुए हैं। मैं सर ये जो हालिया बारिशें हुई है बलूचिस्तान में और कुछ सिंध में, जितना भी बलूचिस्तान का पानी है, तो मेरा हल्का जो है ना वो थाना पुला खान से कोस्तान की पट्टी से लेके चलता है काछो तक। कोस्तान के बेल्ट में जितने भी फसलें थी, जितने भी लोगों के घर थे, वो बह गए हैं। दूसरा ये जो बलूचिस्तान से पानी आ रहा है और जो मंशिर झील में आ रहा है पानी, उसकी वजह से जितने फसलें हमारी तबाह हुई, तो ये गवर्नमेंट सिंध गवर्नमेंट तो कर रही है। ये इतनी बड़ी तबाही आई है बलूचिस्तान की तारीख में, तो इस तरह की तबाही कभी आई ही नहीं है। 30 साल रिकॉर्ड पिछले चंद हफ्ते बता रहे थे कि तबाही आई, ये तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मेरी गुजारिश ये होगी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से कि स्पेशल कोई फंड बनाया जाए, जिस तरह हमारी ये एग्रीकल्चर तबाह हुआ है उनके लिए कोई फौरी तौर पर रिलीफ दिया जाए। सर एक मंचर झील है जो एशिया की सबसे बड़ी झील है। काश अगर पंजाब में होती या किसी और सूबे में होती तो वो असर नहीं होता। उसमें पानी है तकरीबन 15 फुट अभी पानी है इसमें, वो बिल्कुल खारा हो गया है, नमकीन हो गया है। उस पर काम चल रहा है, वफाक पैसे दे रहा है, 1 अरब रुपए से ज़्यादा पैसे उधर लग चुके हैं। मैं कहता हूँ इसका हिसाब होना चाहिए, कोई JRD बना के ये 100 अरब ये कहाँ गए और किधर गए हैं।